बच्चों, आज आप लोग का विज्ञान भाग 1 का दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। इसमें राजस्थान की जो जल समस्या है उसका समाधान मात्र नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। देखते हैं, मैं आपको इसका सार समझाने की कोशिश करती हूँ। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना, कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है। वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा क्या होती है, बाहर निकलती है। चेलवांसी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि चोट ना लगे। कोई खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। राजस्थान में अपने जल समस्याओं को कम करने के लिए किस तरह से वहाँ कुएं खोदे जाते हैं और कुएं खोदते समय किन तरीकों से कुएं खोदते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, उन सबको यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिकनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है। कुएं जो होती है वो क्या होती है, कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। आप लोग को पता ही है कि राजस्थान के जो रेगिस्तानी भाग है वहाँ क्या होती है कि पानी क्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ ज़मीन में बहुत अंदर, बहुत गहराई में ही क्या होती है, पानी मिलती है ना। और बारिश भी क्या होती है, कम होती है बारिश। तो इसीलिए यहाँ पर कुएं बनाई गई है। कुएं क्या है, कुएं का छोटा रूप है, लेकिन गहराई क्या है, बहुत ज़्यादा है। गहराई कम नहीं है इसकी, बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि जब भी बरसात का पानी आता है तो वह सीधे क्या है, उस रेत में समा जाता है। आगे देखते हैं। रेत की सतह से 10-15 हाथ में 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहां बरसात का पानी एकदम नहीं समाता है। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं और वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इस कारण क्या होती है, मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके क्या है, कुएं में जमा हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया है। राजस्थान में पानी को 3 रूप में बांटा गया है। पालर पानी यानी सीधे बरसात में मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप पताल पानी है, जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी, यह धरातल के नीचे उतरा परंतु पताल में ना मिलने वाला पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा रेज शब्द से मापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेटती है कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकाल कर
निकाल कर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुई की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुई खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुई के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बनती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी के एक कुंडी का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अड़नी, बड़, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। आगे देखते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुई की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल के हिस्सा आदि दिया जाता था। परंतु अब क्या होता है? परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुई का मुंह छोटा रखा जाता था। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंद धीरे धीरे क्या है, रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, लेकिन उस टाइम के बाद निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी, इसलिए अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटी मुंह का ढकना सरल है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी से भाप बनकर उड़ने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। परंतु कुइयों क्या होती है, छोटी मुंह की होती है, इसलिए इसके भाप ज़्यादा बनकर उड़ते नहीं हैं। कुइयों के ढक्कन पर ताले भी लगने लगते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी मुंह क्या होती है, छोटी सी होती है। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिन्नी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से गुजरती है। इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक एक कुइयां है।